शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पिछले 12-13 दिन से लापता हुई अर्चना तिवारी अब भोपाल आ चुकी है। जी हाँ, मैं फाइनली आपको बता रहा हूँ, भोपाल आ चुकी है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि अर्चना तिवारी के गायब होने में मास्टरमाइंड कोई और नहीं है, खुद अर्चना तिवारी है। अर्चना तिवारी ने एक गाड़ी चलाने वाले और अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये पूरी स्क्रिप्ट रची है। वो खुद गायब हुई है। कैसे गायब हुई है ये कहानी मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ, लेकिन मैंने आज सुबह जो खबरें आपको बताई हैं उन पूरी खबरों की पुष्टि आज जो रेलवे के एसपी हैं राहुल लोढ़ा ने कर दी है। राहुल लोढ़ा ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वही बताया जो हमने सुबह बताया था कि अर्चना तिवारी को इटारसी आउटर पे रोक लिया था और वहीं से उसको गाड़ी से उतारा गया है और वहाँ से उसे सुजालपुर ले जाया गया है। अब आज हमारे प्रोग्राम में देख लीजिएगा, हमने सुबह जो बोला बिल्कुल वही बातें आज राहुल लोढ़ा ने बताई हैं। हमने आज सुबह बताया कि सारांश जैन को सुजालपुर से कल गिरफ्तार किया गया है, वो भी मैंने आपको बताया था और वही बात राहुल ने भी बताई है, लोढ़ा ने। अब आज हम इस बात की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्यों हुआ, क्यों अर्चना गायब हुई, क्यों अर्चना ने खुद के अपहरण की कहानी रची, अर्चना का टारगेट क्या था, और सबसे बड़ी बात कि एक लड़की जो मामूली वकील है, कोई बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, 12 दिन तक पुलिस को कैसे छकाती रही। और मैं आपको बता दूं, पुलिस ने नहीं तलाशा अर्चना को। राहुल लोढ़ा जी खुद की पीठ जितनी चाहे थपथपा सकते हैं। सच्चाई ये है कि खुद अर्चना ने काठमांडू में जब पैसे खत्म होने लगे तो अपनी माँ को फ़ोन किया कि मैं तो काठमांडू में हूँ, क्योंकि उसे 3 दिन पहले छोड़कर सारांश जैन अपने घर आ गया था। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। दरअसल अर्चना जो तिवारी है वो कटनी की रहने वाली है। उसके पिता का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद में उसने लॉ भी किया और जबलपुर में 2 साल प्रैक्टिस भी की। वो चाहती थी जज बनना, तो उसने अपने आप को शिफ्ट किया इंदौर। इंदौर में वो पढ़ाई कर रही थी जज की तैयारी के लिए, कोचिंग लेते हैं, वो तैयारी कर रही थी, साथ साथ में वो प्रैक्टिस भी करती थी, लॉ की प्रैक्टिस भी कर रही थी। इसी दौरान उसके परिवार वाले उसकी शादी करना चाहते थे और खबर यह है कि परिवार वालों ने उस पर दबाव बनाया था कि इस बार यदि राखी पे आओगी तो हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। आपको राखी पे आने के बाद में कोई पटवारी देखा था जिसके साथ में अर्चना की शादी करने की तैयारी थी। ये अर्चना को पसंद नहीं था और अर्चना और उसकी माँ का इस पर विवाद हुआ है। इस विवाद के बाद में 6 अगस्त को, आप तारीख नोट करिए, 7 तारीख को वो ट्रेन में बैठी है इंदौर से, लेकिन 6 अगस्त को हरदा में वो एक कोर्ट केस के मामले में पहुंची थी और यहाँ तीनों लोग एक साथ मिले थे। उसका जो बॉयफ्रेंड, मैं बॉयफ्रेंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसी के साथ वो बगी है, उसका जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सारांश जैन है, सुजालपुर का रहने वाला है, वो रवि जैन का बेटा है, वो और एक ड्राइवर है जो वाहन चलाता है, जिसकी गाड़ी से वो मूवमेंट करती थी, जिसका नाम तेजेंद्र बताया जा रहा है, तेजेंद्र सिंह। इन तीनों ने हरदा में कोर्ट पेशी के बाद में किसी ढाबे पे बैठ के अपने पूरे इस जो अपहरण है या ये जो गायब होने की ये पूरी कहानी बनाई गई। वे चाहते तो 6 तारीख को वहीं से भाग सकती थी, लेकिन अर्चना चाहती थी कि वो ऐसा कुछ करे कि पुलिस चक्कर गिननी रहे, परिवार के लोग चक्कर गिननी रहे और वो कहीं दूर जाके अपनी नई आइडेंटिटी के साथ में ये जो लड़का है सारांश जैन उसके साथ अपना जीवन शुरू कर सके। इस तरह की कहानी बनाई गई और उस कहानी के तहत 7 तारीख को अर्चना ट्रेन में बैठी है, नर्मदा एक्सप्रेस में, जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन है, कटनी के लिए बैठी है वो, और उसके साथ में जो तेजेंद्र है वो संभवतः भोपाल से बैठा है उस ट्रेन में। और ये जो सारांश है, इसने कपड़े वपड़े खरीदे हैं इनने और इनने पुलिस को चकमा देने के लिए फुल प्रोग्राम बनाया। सिम कहाँ रखनी है, मोबाइल कहाँ फेंकना है, किस तरह से सिम को बदलना है, पुलिस हम तक ना पहुँचे, इसकी पूरी प्लानिंग थी और वास्तव में ये लोग सफल थे। पुलिस 12 दिन तक चक्कर गिननी रही और पुलिस
पूरी की पूरी मेहनत कर रही थी। भंवरकुआ टीआई जो भंवरपुरा थाना है इंदौर का, वहाँ का एक कांस्टेबल है जिसका नाम है राम तोमर। राम तोमर लगातार इसको फ़ोन करता था अर्चना को, तो उनको ये लग रहा था कि राम तोमर इसको भगाने में इसका सहयोग हो सकता है। उससे पूछताछ हो रही है, उसको लगातार फोकस कर रहे हैं। और दूसरी ओर अर्चना ने अपनी पूरी कहानी रची। अब 7 तारीख को वो बैठती है इंदौर से ट्रेन में B3 बोगी में, और उसके बाद में इटारसी आउटर पर ये जो तेजिंदर है ये उसको उतार लेता है। और जो सारांश है उसने उसके लिए कुछ कपड़े भेजे थे, कपड़े वो ट्रेन में बदलती है, क्योंकि होशंगाबाद और इटारसी के बीच में ही उसने B3 की बोगी छोड़कर वो A2 के बोगी में आ जाती है और अपने कपड़े चेंज कर लेती है। और ऐसी जगह से निकाला जाता है उसे जहाँ से किसी कैमरे में ना आए, वो CCTV कैमरे में ना आए, अपना हुलिया बदल लेती है, कपड़े चेंज हो जाते हैं उसके। और उसके बाद में वो वहाँ पे सारांश जो बाहर ही खड़ा हुआ है इटारसी स्टेशन पे, वो सारांश को सौंप देता है। अब सारांश 7 तारीख की लेट नाइट से लेके निकलता है और सुजालपुर, लेकिन रूट ऐसा लिया जाता है कि किसी भी मतलब रास्ते में कोई भी टोल ना पड़े, और वो सुजालपुर लेके पहुंच जाता है। इटारसी से सुजालपुर बाई रोड पहुंची है। और ये कहा जा रहा है, जो पुलिस ने बताया है राहुल लोढ़ा जी ने, कि दो दिन या 3 दिन गाड़ी में ही रहती है ये। अब आप सोचिए, ये कहानी कोई गले नहीं उतर रही है कि वो अपने गांव ले जाता है, सुजालपुर ले जाता है, और 2-3 दिन तक लगातार वो गाड़ी में ही रहती है, गाड़ी में ही सोती है, गाड़ी में ही रहती है, गाड़ी में ही मतलब वो अपना त्यौहार मना रहा है राखी का, सारांश जैन, और अपनी इस प्रेमिका को वो गाड़ी में रखता है। संभव नहीं है। अब इसकी जांच होगी तब सामने आएगा कि उसने होटल में रुकवाया था। सुबह मैंने कहा भी था इस प्रोग्राम में, राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले मैंने कहा था कि या तो होटल में रखा है या किसी मित्र के यहाँ रुकवाया है उसने। यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं और ये हैदराबाद जाने की प्लानिंग करते हैं। ये बुरहानपुर पहुँचते हैं, वहाँ से बस पकड़ते हैं, हैदराबाद पहुँचते हैं। हैदराबाद के बाद में ये लोग नेपाल काठमांडू पहुँच जाते हैं, और काठमांडू में सारांश जैन इसको छोड़ के वापस सुजालपुर आ जाता है। अब आप सोचिए, पुलिस पूरी की पूरी भटकी हुई है। 12 दिन पुलिस को उन्होंने ऐसा चकमा दिया कि तेजिंदर है उसको पुलिस दूसरे दिन ही दिल्ली ले जा, दिल्ली में उसका कोई केस था, दिल्ली पुलिस उसे उठा ले जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से पहले वो उसका अर्चना का मोबाइल फेंक देता है मिड घाट के आसपास, ताकि पुलिस चक्करगिरनी बनी रहे कि वो यहाँ गिर गई है, यहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो ट्रेन से गिरी होगी। मतलब पुलिस उसी तरह भटक रही थी जैसा ये लोग प्लानिंग किए थे। मैं अभी भी अपने चैनल पर कह रहा हूँ, इसमें पुलिस की नाकामी मेरे लिए बेहद चिंताजनक इसलिए है कि आप IPS अधिकारी हैं, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, और एक लड़की जो अभी वकालत में 2 साल 2.5 साल हुए हैं, वो आपके बारे में ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाती है कि आप चक्करगिरनी हो। उसके कारण से आप वो जो व्हाट्सएप कॉल है उसको नहीं पकड़ पा रहे हो आप, जबकि व्हाट्सएप कॉल पे लगातार सारांश अपने परिवार से बात कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है। और आप देखिए, ना तेजिंदर तक पहुंच पाई पुलिस, ना सारांश तक पहुंच पाई। पुलिस का पूरा फोकस या तो मिड घाट पे था, पैदल घूम रही है पुलिस, या वो रवि तोमर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो बड़ा आश्चर्यजनक है। कुल मिलाकर जब ये उसमें थी काठमांडू में, मुझे लगता है पैसे ख़त्म हो गए थे। वहाँ से उसने माँ को फ़ोन किया, माँ को कहा कि मेरा अपहरण हो गया है, मुझे कुछ लोग यहाँ ले आए हैं। उसके बाद जैसे पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने एम्बेसी से संपर्क किया। वहाँ जो नेपाल में भारतीय एम्बेसी ने उसको लिया और उसको भारतीय सीमा में पहुँचाया, और यहाँ से पुलिस भोपाल ले आई है दिल्ली होते हुए। फ्लाइट से दिल्ली गई, दिल्ली से फ्लाइट से आज सुबह वो भोपाल आ चुकी है। अभी उससे पूछताछ चल रही है। और इस जो भी जानकारी है अभी तक राहुल लोढ़ा ने यही कहानी सुनाई है जो मैंने सुनाई है। मैंने इतना ज़रूर जोड़ दिया है कि पुलिस को उसने चक्करगिरनी तो बना दिया था, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि इसमें आरोपी कोई नहीं है, मिसिंग की शिकायत है। तो वो मतलब एक तरह से जो मिसिंग है वो कहीं ना कहीं, अब ये क्या सारांश इसमें आरोपी बनेगा नहीं बनेगा, पूरी जांच के बाद में जो भी जानकारी आएगी मैं आपको दूंगा। फिलहाल सारांश और सारांश के साथ में एक लड़का कोई और है जिसका नाम पुलिस ने नहीं बताया है, उनको राउंड अप किया है, पूछताछ चल रही है। अर्चना को भी मुझे ऐसा लगता है कि आज शाम तक परिवार को सौंप दिया जाएगा। अब मैं आपको सुनाता हूँ, सारांश के पिता हैं रवि, जिन्होंने कुछ देर पहले मीडिया से बात की है, और उन्होंने कहा कि ये सारांश ने बताया था कि अर्चना को नहीं, कोई सपना नाम की महिला है जो वकील है, उससे उसका प्रेम संबंध है, और हमने मना भी किया था, हम लोग गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं,
हम बड़े लोगों में संबंध नहीं कर सकते हैं। हमने समझाया भी था और ये भी बताया इसके पिता ने कि ये हैदराबाद और चेन्नई का कह के निकला हुआ था, हमें नहीं पता कि ये काठमांडू तक पहुंच गया है। सुनिए उसके पिता ने कुछ देर पहले क्या कहा है। हाँ भाई। क्या मामला है पूरा? आपके बेटे सारांश को क्यों पुलिस ले गई? क्या उसने बताया था? क्या करता था वो? कहाँ रहता था? क्या क्या घटना? वो सर इंदौर रहता था। क्या इंदौर अधिकतर रहता था वो। शुरू से इंदौर ही रह रहा है। कभी यहाँ भी आ जाता था, घर भी रहता था वो। क्या इंदौर इसका काम वाम रहता था, जाना आना लगा रहता था उसका इंदौर। कब आया था वो आखिरी बार और क्या बताया था? वो आखिरी बार अपना कब आया था? 17 तारीख को इंदौर से आया वो, हाँ। मम्मी को लेके उसकी। क्या 17 तारीख को इंदौर से आया, 17 के बजे रुका वो, 18 के बजे रुका, 18 की शाम को उसको पुलिस ले गई यहाँ से। क्या कनेक्शन है इस लड़की का? इसने कभी पहले कुछ बताया था? इसने 1-2 बार बताया था कि कोई लड़की है, अब सपना नाम की, अर्चना तो हमने अभी सुना, सपना नाम की कोई लड़की है, वो एडवोकेट है, बोले उससे मेरे परिचित है, तो मेरे कागज वागज डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाना है, ये बारे में बताया था। फिर उसने एक आध बार बताया कि मैं प्रेम वेम करता हूँ आपसे, ऐसा है वैसा बताया था उसने। हमने इसका ध्यान में हमने मना कर दिया, भाई इस लफड़े में मत पड़ना, आप कोई भी काम गलत मत करना। इंदौर में क्या काम करता था वो? इंदौर में ड्रोन वाले काम से सब मिलने जुलने जाता था। आप कभी उस लड़की से मिले थे? कभी बात नहीं हुई? सर, मैंने उसका आज तक लड़के को कभी देखा ही नहीं। हाँ, मेरा उस लड़के को कभी देखा ही नहीं। मैंने न्यूज में भी उसको 4-5 दिन बाद देखा, वो भी खुल गई न्यूज, अपन देखते हैं ये, तो हमको उसको मैं जानकारी नहीं। और जब हमारा बच्चा वो हमको बता रहा कि हम यहाँ हैं, तो हम उससे कैसे शक करें। तो पुलिस ले गई उसके पहले सारांश कहाँ गया था? कुछ बताया था उसने? नहीं, यही तो सर, 17 तारीख को शुजालपुर आया था, उसके पहले वो कहीं बाहर गया था? कभी इसके पहले वो है ना चेन्नई में था। 8-9 तारीख को चेन्नई में बता रहा था वो, 9 तारीख को 10 तारीख को का मेरी बात हुई थी, तो पहले मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो हम सिर्फ इससे पूछते रहे हालचाल के, कहाँ है, कहाँ तक मैं आ जाऊँ, आ जाऊँ, ऐसा बोला उसने मेरे से हमसे। हाँ, उसके अलावा फिर हमको कोई जानकारी, फोन पे बात होती थी, क्या थोड़ी देर बात होती थी, पापा बढ़िया हूँ सब है, क्या अब इससे ज्यादा हम क्या पूछेंगे, बच्चे से यही पूछ पाएंगे कि भाई कैसा है, क्या। हाँ। अब मैं आपको सुनाता हूँ, सारांश की माँ ने भी यही कहा है कि उसने सारांश ने माँ को बता दिया था कि किसी महिला से, किसी लड़की से उनका प्रेम शुरू हो गया है जिसका नाम सपना है, लेकिन इस माँ ने भी उसे समझाया था कि नहीं, हम छोटे लोग हैं, हमें वहाँ संबंध नहीं करना, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। सुनिए सारांश की माँ क्या कह रही है। बच्चा निर्दोष है क्या, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। कब आया था? क्या काम करता था? वो ड्रोन का काम करता था, ड्रोन में फिर 17 तारीख को हम दोनों माँ बेटे साथ में ही आए इंदौर। इससे पहले कहाँ गया था? कुछ बताया था उसने? इसके पहले इंदौर गए थे, इंदौर से पहले वो 8-9 तारीख को कहाँ, चेन्नई, हैदराबाद, बस यही हमने फोन पे पूछा तो हमें यही बताया गया था। कभी किसी लड़की के बारे में कुछ बताया? हाँ, उसने बस 3-1 महीने पहले सपना सपना एडवोकेट ऐसा बताया था उसने कि वो लड़की में उससे कागज वागज के काम करवाता है, और फिर बताया कि मैं इस लड़की से मतलब प्रेम करता, मतलब चाहता। हमने उसको मना कर दिया सर कि हम ये इसमें मतलब इससे बड़े परिवार से नहीं कर पाए। उसके बाद उसने बोल भी दिया कि हाँ मम्मी वैसे नहीं, आप उसके बीच में क्या हुआ सर हमें कुछ नहीं मालूम, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता सर। पुलिस ने कुछ बताया जब ले गई? सर नहीं, कुछ नहीं बताया सर हम। क्या बोल के ले गई? पुलिस ने कुछ कहा होगा? वो कॉल डिटेल निकली, हम इससे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, पूछताछ के लिए जा रहे हैं, यही बोल के ले गए सर। देखिए एक बात तो तय है कि राहुल लोढ़ा जी जो बोल रहे थे हमसे कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने राउंड अप किया तब जाके पोल खुली, ये बात बिल्कुल गलत है। दरअसल पता तभी चला जब अर्चना ने अपनी माँ को फ़ोन किया है, और माँ के फ़ोन के बाद पुलिस की अर्चना से संपर्क हुआ है, तब अर्चना ने बताया कि सारांश के साथ वो वहाँ पहुँची है। उसके बाद पुलिस ने सारांश को उठाया है शुजालपुर से। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मेरे मित्र जो लगातार आपसे रू रहते हैं, रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन आज केवल वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नहीं बल्कि वे कटनी में इसी जो अर्चना तिवारी है उसके घर के नज़दीक उनका घर रहा है, लंबा समय उनका घर के परिवारों के बीच में बीता है। उनके जो बड़े पापा हैं ताऊ जी, जो उनसे भी इनका परिचय रहा है। हम समझते हैं कि ये पूरे घटनाक्रम में एक बात तो तय है कि माता पिता को एक बड़ा सबक मिला है कि अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है, और दूसरा पुलिस को भी अब ये एक केस स्टडी के रूप में मिल गया है, क्योंकि अपराधी पुलिस को कैसे घुमाता है। एक लड़की जो वकील है, पुरानी वकील नहीं है, मामूली लोग हैं ये सारांश और अर्चना,
और 12 साल से पूरी पुलिस चेकर 12 दिन से पूरी पुलिस चेकर करती है। क्या कहेंगे रिजवान भाई? बिल्कुल रविंद्र भाई, आज के दौर में बच्चों को करियर बनाना है और उनके बड़े बड़े सपने हैं, और इस सब के बीच माता पिता बेटियों को भी खूब पढ़ाना चाहते हैं। और अर्चना ने जो कुछ किया है, जिस तरह की परिस्थितियां, जो बातें सामने आई हैं, वो माता पिता के चेहरे पर, माथे पर चिंता की लकीरें खींचती हैं। लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, वो कार्रवाई भी ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस बहुत नौसीखिएपन से पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की है, और पूरे उसमें बार बार वो बताते हैं कि व्हाट्सएप कॉल सारांश तक पहुंच ही नहीं पाई जी, जबकि सारांश के उसके टेलीफोन रिकॉर्ड पहले से हैं। बिल्कुल वो यही कि व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, इससे काम नहीं चलेगा। और पुलिस को ये उस थ्योरी पे काम करते रहे, ग्वालियर की तरफ पुलिस का पूरा ध्यान था, उस थ्योरी पे काम करते रहे और उस पे गए ही नहीं जो असली थी। आपने इस पूरे घटनाक्रम को सुना, समझा, हम लगातार इस पर खबर भी बना रहे हैं, और बड़ी बात यह कि आज आप राहुल लोढ़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा सुना है। बिल्कुल। आप इसको पुलिस का कितना फेल्यूर मानते हैं? रविंद्र भाई, मैंने और आपने दोनों ने क्राइम रिपोर्टिंग से चीज़ें शुरू की हैं, तो हम समझते हैं कि पुलिस आज के युग में भी उतने प्रोफेशनल अंदाज में पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, और अगर अर्चना संपर्क नहीं साधती तो हो सकता है पुलिस इसी भूल भुलैया में घूमती रहती। एक अलग बात है कि आज उन्होंने बहुत बाकायदा बिल्कुल इसी भूल भुलैया में घूमती रही थी। और जैसा आप नौसिखिया कह रहे हैं, अर्चना वाकई एक यंग बच्ची है और उसको बहुत ढेर सारी चीज़ों का समझ भी नहीं है, उस तरह की चीज़ों की। लेकिन एक ऐसा आदमी जो ड्राइवर है, एक ऐसा आदमी जो ड्रोन का कारोबार करता है, ड्रोन में उसमें, और ये ऐसे प्रोफेशनल लोग भी नहीं है जो बहुत ढेर सारी कानून की पेचीदगियों को और इस तरह की चीज़ों को समझते हैं, लेकिन वो अपना मोबाइल छुपा लेते हैं और इतने से ही पुलिस गुमराह हो जाती है। ये बहुत अलग तरह की चीज़ है, अलग तरह एआई के युग में कितना बचपना लग रहा है मुझे कि पुलिस वहीं की वहीं घूम रही थी और 12 दिन से वो लोग भटका रहे थे पुलिस को, वो काठमांडू तक पहुंच गए। और पुलिस ने फिर कल कुछ लोगों का इस्तेमाल भी करना शुरू किया इस तरह की चीज़ों में, और वो उस पर खंडन भी करवा रहे थे। मतलब बहुत अजीब सा नौसिखियापन है, ये सब चीज़ें बहुत नौसिखिया। खबर चला रहे थे जी, तो वो खंडन करा, मिल गई है जी, तो कुछ लोग खबर चला रहे थे, नहीं मिली। हाँ, वो यहीं इन्हीं पुलिस से जो बातचीत उनकी जो भी हुई हो, और उसमें भी वो लीड लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अजीब सा है। मामले को, ऐसी मामले को दबाया नहीं जाता, ऐसे मामलों को तो अधिक से अधिक लोगों का सहयोग लिया जाता है। बहुत उसमें पत्रकारिता की है, जैसे सबसे पहले कल हमने खबर दी, और एक बड़ी बात आपने ध्यान दिया होगा, हमें कल पता था कि अर्चना काठमांडू के लिए है, उसका प्रेमी उसको छोड़ के भाग गया है, लेकिन इसके बाद भी हमने इस खबर को छुपाया। हमने सिर्फ इतना बताया कि वो कटनी से 900 किलोमीटर दूर है। हम चाहते थे कि वो विदेश में है, वो सुरक्षित पहले भारत में आ जाए, पुलिस के हाथों में आ जाए, तब हम अपनी मतलब हमने जो जिम्मेदारी पूर्ण पत्रकारिता की है और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमने पूरी जिम्मेदारी निभाई। आपने एक एक चीज़, आपके पास सूचना थी, एक एक चीज़ कहाँ है, कब है, कहाँ से गई है, किस स्टेशन पर उतरी है, कहाँ, आपको सब कुछ मालूम था। लेकिन आपने जो चीज़ें, हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे पर विश्वास करते हैं, उनको जो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, हमने उसी तक चीज़ों को सीमित रखा। हमने इस होड़ में हम नहीं पड़े, एक्सक्लूसिव दिखाने की होड़ में हम बिल्कुल नहीं पड़े कि नहीं हमारे को सब कुछ मालूम है, नेपाल में है, काठमांडू में है, यहाँ है, इस तरह से वहाँ से उच्चायुक्त से बातचीत हो रही था। उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, और सबसे पहले पुलिस वहाँ तक पहुँच जाए और पुलिस उसको सकुशल ले आए, ये प्राथमिकता थी हमारी भी। इसीलिए हमने उसको सावधानी बरती, और आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ, और आपने एक एक वो सूचनाएं जो लोगों को मालूम होनी चाहिए थी वो दी, और बाकी चीज़ों को रोका। और रविंद्र भाई, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब पूछा गया कि इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, तो राहुल लोढ़ा जो एसआरपी हैं, वो अभी कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ें कुछ परिधि में नहीं आता, लेकिन कोई ना कोई ऐसे लोग जो पुलिस को गुमराह करते हैं, कितना समय, कितना साधन व्यर्थ हुआ है उस पर भी। और ये एक माँ बाप के लिए भी एक ये बहुत अलार्म है इस तरह की चीज़ों को, कि आप बच्चों को जब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको बाहर भेजते हैं, तो फिर आपको उस तरह की मन स्थिति भी बनानी पड़ेगी, आपको वैसा सोच भी पैदा करनी पड़ेगी उनमें भी और ख़ुद में भी। अगर आप ये कहेंगे कि आ जाओ तुम्हारी पटवारी से शादी कराना है, आप जाने ही नहीं देंगे, इस तरह की जिद हट भी कई बार तक इस तरह की, तब बात करो, प्यार से करो, समझा के करो, उसका मूड देख के करो, समझाओ, उसके साथ वक्त बिताओ। अब उसको अकेले आपने भेज दिया, जब आपको लग रहा है कि वो तैयार नहीं, बैठ के डांट रहे हो तो वो इंदौर से घर आने को तैयार नहीं।
है ना। और अर्चना ने भी जो समय, राखी का जो समय चुना है, ये भी बहुत चिंता, ये बहुत चिंता की बात है। और उन बेटियों के लिए भी ये संदेश है, उनको भी समझना चाहिए कि आपको अपनी मर्जी करनी है, क्या करनी है ये आपको तय करना है, लेकिन वक्त तो ऐसा मत चुनिए। आपकी कुशलता को लेकर परिवार के लोगों के मन में कई बार, मध्य प्रदेश के लोग परेशान, बिल्कुल कई बार प्रदेश के, अर्चना का अकेले परिवार वाले नहीं, अर्चना को अपनी बेटी मानकर पूरा प्रदेश परेशान था, आखिर ये बेटी गई कहाँ। बिल्कुल पूरा परिवार कई बार मर के जिया होगा, उसको लगा होगा किसने किडनैप कर लिया, कहीं मिडघाट में कहाँ गिर गई, क्या हुआ, कैसा हुआ। बिल्कुल बहुत कुशलता को लेकर बहुत तरह की चिंताएं थी, इसलिए कि जो सिविल जज की तैयारी कर रही हो, जो वकालत कर रहा हो, वो इतनी आसानी से इस तरह के ट्रैप में नहीं आता। तो उस अर्चना ने इस समय जो भी, अच्छा अपना बैग भी छोड़ दिया, तो खुद ही षड्यंत्र कितना रचा है, मतलब उसने बैग छोड़ दिया, उसको गुमराह करने के लिए कितना षड्यंत्र रचा है। बिल्कुल कानून के उन सारे जो लूप होल्स हैं उसका अर्चना ने फायदा उठाया और उस गुमराह किया। इस बार में एक सवाल आखिरी ये है कि ये जो अर्चना का मिसिंग वाला जो 12 दिन का एपिसोड है, ये क्या केस स्टडी हो सकता है पुलिस के लिए, वकील के लिए, और कम से कम जो जिनकी बच्चियां बाहर पढ़ रही हैं उनके लिए केस स्टडी, मतलब इसे देखकर वो कुछ नया अपनी रणनीति बनाएंगे, पुलिस को भी समझ में आएगा कि हम 12 दिन तक कहीं दूसरी दिशा में भटक रहे थे और केस कहीं दूसरी दिशा में था, तो ये एक केस स्टडी के रूप में इसको रखा जाएगा। रविंद्र भाई, सबसे बड़ी चिंता की बात ही ये है कि पुलिस इतनी ऑक्यूपाइड हो गई है, उसने अपने आप को कर लिया या उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं कि ऐसे कई उदाहरण आते हैं जिसमें वो उतनी चिंता, रिसर्च नहीं करना चाहती, उन चीज़ों को, उन मनोविज्ञान को नहीं समझना चाहती, और करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी पुलिस कह रही है मामला नहीं दर्ज हो सकता है, लेकिन होना चाहिए, अब एक मामला तो दर्ज होना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज़, उसको गुमराह करने का तो होना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अब अर्चना पर निर्भर करता है बहुत कुछ। अब वो अभी अपने परिवार से मिलेगी, परिवार से जब मिलेगी तो परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग, बहुत तरह के लोग, वो उन लोगों का अलग तरह से उसके साथ चर्चा होगी, बहुत तरह का दबाव होगा, बहुत तरह की बातें होती हैं, इमोशनल बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद नई कहानियाँ शुरू होती हैं कि मुझे बहका कर ले गए, मुझे ये कर लिया, ऐसे चांसेस ऐसे आते हैं इस तरह के मामलों में। और पुलिस करती वही सब कुछ है जो इस तरह की चीज़ों में होता है, उसमें अपनी तरफ से कोई वो नहीं करती। तो इसमें दो तरह की चीज़ों की संभावना मुझे दिखती है कि यदि अर्चना अपने परिवार के लोगों के साथ, उनके साथ अगर वो उस तरह से उनकी बातों पर आती है या आने वाले वक्त में उसको लगता है कि उससे ये चूक हो गई, तो इसमें धर्म स्वतंत्र अधिनियम भी लगाया जा सकता है यदि अर्चना के बयान इस तरह के आते हैं। और दूसरा ये कि किडनैपिंग और इस तरह की बहुत तरह की चीज़ें, संभावना है इसकी, लेकिन जब वो स्वेच्छा से गई है, मास्टरमाइंड वो है, तो किडनैपिंग कहाँ से आ जाएगी? बयान पर है, 2 महीने बाद भी। बयान से क्या मतलब है? वो तो पुलिस ने खुद स्वीकार कर लिया, जांच में पूरा हो गया पुलिस। अब वो तो खैर अपने माता पिता की इज्जत के लिए कह सकते हैं मेरा किडनैप हुआ, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं वो तो स्वेच्छा से जा रही है। यही है कि अभी कपड़े बदल रही है, खुद ट्रेन से जा रही है, खुद गाड़ी में बैठ रही है, खुद काठमांडू तक गई है, और बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हो। लेकिन पुलिस ऐसे मामलों में ऐसे ही मामले दर्ज करती है, आप जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी घटना हुई। आप सोचिए, मध्य प्रदेश के हजारों लाखों परिवारों में इस अर्चना की सकुशलता के लिए लोग प्रेयर कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, और ये अर्चना कैसी निकली आप देखिए। आजकल के बच्चे कहते हैं ना कि इनके पेट पे दाढ़ी होती है, हमें तो वही दिखाई देता है कि हमारे अपने बच्चे जिस तरह से हमें गुमराह कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, पूरे पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। अब इनकी मनस्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह से, अब तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी टेक्निक भी आना चाहिए पुलिस के पास कि ये लोग क्या सोच रहे हैं वो भी पुलिस को पता चल जाए। आज निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा कह रही है, बड़ा असफल पा रही होगी कि हम क्या कर रहे थे और ये बच्चियाँ जो नए नए बच्चे हैं वो किस तरह के गुल खिला रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ा मामला है। आज हमने अर्चना को लेके ये कार्यक्रम बनाया है। यदि इसमें कोई और बहुत बड़ा खुलासा होगा तो हम अगला कार्यक्रम बनाएंगे, वरना आज हम इसका यही पटाक्षेप करते हैं। हमने जो 4-5 प्रोग्राम बनाए, कल सुबह से लगातार हम इसकी सूचनाएं दे रहे हैं, और हमें इस बात का गर्व और गौरव है कि सबकी खबर ने सबसे पहले जो सूचनाएं दी हैं वो खरी उतरी हैं। और आज भी हम अपनी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि पुलिस इस मामले में फैल रही है, पूरी तरह फैल रही है। पुलिस को एक बार आत्ममंथन करने की ज़रूरत है इस पूरे केस को लेके। डीजीपी कैलाश मकवाना साहब समझ जाएंगे, बाकी मुझे किसी से लेना देना नहीं। नमस्कार। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क
वंडर सीमेंट, फर्क